हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज ये आपका फोर्थ लेक्चर है हिस्ट्री की क्लास का। इसके पहले 3 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। 3 में से 2 लेक्चर आपके हुए थे एंशियंट इंडिया के, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया था एंशियंट इंडिया, और इसके बाद एक लेक्चर हुआ है आपका मेडिएवल में। इसके पहले वाला लेक्चर एक मेडिएवल में हुआ था, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आपको याद होगा तो, महमूद गजनवी के आक्रमण से। फिर इसके बाद महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी आता है। आपने फिर तराइन का प्रथम युद्ध देखा, तराइन का सेकंड युद्ध देखा, और फिर इसके बाद ये क्या करता है, अपने जो भी गुलाम हैं उनको यहाँ का शासन दे के वापस चला जाता है। तो यहाँ से नींव पड़ती है किसकी? गुलाम वंश की। या फिर यहीं से स्टार्ट होता है आपका दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत फिर हम लोगों ने पढ़ा, दिल्ली सल्तनत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने पढ़ा था, स्टार्ट किया था गुलाम वंश से। गुलाम के बाद फिर क्या है? खिलजी आए। खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी पढ़ा। लोदी में भी हम लोगों ने सबसे लास्ट अभी क्या पढ़ा था? पानीपत का फर्स्ट युद्ध, जिसमें क्या है, इब्राहिम लोदी और किसका? बाबर का युद्ध होता है और बाबर विजयी होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी पढ़ चुका है कि आपका मेडिएवल इंडिया या फिर मध्यकालीन भारत में। आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कहाँ से? मुगल साम्राज्य से। आज के वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा मेडिएवल। मेनली आपका मेडिएवल में आप मुगल साम्राज्य ही बताया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। बहुत बड़ा भी है टाइम पीरियड इनका। तो ये आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्या? मॉडर्न। तो बहुत 4 या 6 लेक्चरों में आपका पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो रही है। तो ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और एक चीज़ और, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो मस्ट हिट द लाइक बटन, और अपना वैल्यूएबल कमेंट करके ये जरूर बताया करें कि कौन सी चीज़ें आपको गलत लग रही हैं, या फिर नोट्स आपके लिए सही हैं कि नहीं। क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू आपके एग्जाम बनाए गए हैं, बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं बताई गई हैं, बट टू द पॉइंट आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट चीज़ें प्रोवाइड की, और कोई भी चीज़ छोटी नहीं गई है यहाँ इसमें। तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, ये जरूर कमेंट करके बता दिया करिए। और आप लोग वीडियो देख लेते हो, बहुत सारे नए लोग आते हैं वीडियो देखते हैं, तो सब्सक्राइब टू यूट्यूब, आवर यूट्यूब चैनल, जिससे आपको ये कंटेंट जब भी हम लोग अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। अदरवाइज यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है आपके पास, तो आप मिस कर सकते हो कंटेंट एक लाइन से। क्योंकि सभी चीज़ें आपको एक ही जगह प्रोवाइड हो जाएंगी। तो आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018, या फिर एनएचपीसी, यूपी आरवीएनएल, कोई भी आपका एग्जाम हो, तो आपके लिए कंटेंट बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुगल साम्राज्य से हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर को बुलाता है बाहर से एक आदमी। क्या नाम था वो आप कमेंट करके नीचे बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था। बाबर को युद्ध करने के लिए बुलाया जाता है इब्राहिम लोदी से। तो बाबर और इब्राहिम लोदी की क्या होती है? युद्ध होता है। बाबर विजयी होता है। लेकिन जो बुलाया था जो आदमी का, उसका क्या प्लान था कि बाबर जीत के वापस चला जाएगा। बट बाबर को क्या होता है, यहाँ पे इंडिया बहुत अच्छा लगने लगता है, इस यहाँ का इन्वायरमेंट, तो यहीं पे वो बस जाता है। तो वहीं से नींव पड़ती है आपकी मुगल साम्राज्य की। ठीक, तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन हो गया? बाबर। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, और बार बार लड़के गलती भी करते हैं, बट आपको गलती नहीं करना है। तो अब बाबर के बारे में पढ़ते हैं। तो मुगल शासक, या फिर बाबर आप कहते हो, वो क्या था? तुर्क था, तुर्की से आया हुआ था, और सुन्नी मुसलमान था। सिया और सुन्नी यहाँ पे मुगल साम्राज्य में दो कैसे रहते हैं आपको पता चलेगा। सिया कैसे, जो भी हुमायूं है वो कैसे कन्वर्ट होता है सिया में, ये सब चीज़ें आगे वीडियो में आपको मिलेंगी। अब देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, जो अब कैसे पढ़ने हैं हमको मुगल साम्राज्य, हर किंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बाबर से स्टार्टिंग हुई, तो बाबर के से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उसका मकबरा कहाँ पे है, कौन कौन से युद्ध उसने लड़े, और कौन कौन सी इमारतें उसने बनाई हैं। और प्लस एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, इमारतें हो गई, युद्ध हो गया, उससे रिलेटेड चीज़ें हो गई, और प्लस उसको कौन कौन सी उपाधि दी गई है, या फिर कोई नया डेवलपमेंट या फिर कोई नई चीज़ उसके शासनकाल में हुई हो। तो ये सब चीज़ें हमको हर किंग के बारे में पढ़ना है। और किंग हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर आर्डर में, जैसे बाबर, हुमायूं। अभी बीच में क्या होगा कि मुगल साम्राज्य तो कंटिन्यू था, बट बीच में कुछ सालों के लिए मुगल साम्राज्य, आप कह सकते हो हुमायूं हार गया था, तो मुगल साम्राज्य कंटिन्यू नहीं था दिल्ली में। बीच में आपके क्या आ गए थे? शेर खां आ गया था। तो शेर खां के बारे में भी बीच में ही पढ़ेंगे। तो आपको एक लाइन से चीज़ें बताई जाएंगी, जिससे आपको भूले ना। जब भी आप ध्यान करोगे तो एक लाइन से सब चीज़ें रहेंगी, तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई, पहले बाबर हुआ, फिर हुमायूं हुआ, फिर हुमायूं को हरा के बीच में शेर खां आ गया मुगल साम्राज्य के पूरे बीच में। फिर हुमायूं वापस आता है, फिर जीतता है। फिर कैसे चीज़ें आगे चलती है, जहांगीर, अकबर, जो भी आपको पढ़ना है, फिर इसके बाद कंटिन्यूस आपको आगे पढ़ते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबर, मकबरा ध्यान रखना है। मकबरा मतलब कि मृत्यु के बाद जहाँ पे दफनाया जाता है, उसी को मकबरा बोलते हैं। तो बाबर का मकबरा कहाँ पे है? काबुल में है। ठीक, ओरिजिनल नेम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। जितने भी पॉइंट है सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हो तो नोट कर लो। बाकी 2 से 3 बार सुनोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। पिता उमर शेख मिर्जा, अफगान के फरगना के एक छोटे राज्य में थे। पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, उसने बाबर ने फर्स्ट टाइम तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग किया था। इसके पहले इंडिया में तोप खाने का प्रयोग किसी ने नहीं किया था। वही सबसे बड़ा मेन रीजन था इब्राहिम लोदी की हार का। ठीक, अब बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, ये हर पेपर में पूछे जाते हैं।
तो बाबर द्वारा युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध तो आपको याद है 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर विजयी हुआ था। एक चीज़ और ध्यान करिए, जितने भी आप बाबर ने युद्ध लड़े हैं सभी में बाबर ही विजयी हुआ है, बाबर हारा नहीं किसी में। तो इतना बड़ा, इतना अच्छा युद्ध कला में निपुण आदमी था वो। तो अब देखिए इसको कैसे याद करना है। पानीपत का युद्ध है, सेकंड है खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी, फिर घाघरा का युद्ध। तो ये चार युद्ध लड़े हैं। तो आपको कैसे याद रखना है, बाबर ने सबसे पहले पानी पिया, पानी पिया फिर खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर चाय पी, चाय पीने के बाद घर चला गया। पानी पिया मतलब 1526, आपको याद है। इसके बाद हर एक एक साल में उसने युद्ध लिए। खा मतलब खाना खाया मतलब खानवा, चाय पिया मतलब चंदेरी, और घर चला गया मतलब घाघरा। घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच में हो, पहले इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, फिर खानवा के युद्ध राणा सागा के बीच में होता है, फिर चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है, और घाघरा का युद्ध अफगान और बाबर के बीच में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके चारों युद्ध हैं, और हर बार एग्जाम में 100% आपके पूछे जाते हैं। अभी 2016 का जब पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एससी का, तो उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद पानीपत का प्रथम युद्ध ही था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इब्राहिम लोदी, एक और क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा शासक है मध्यकालीन भारत का जो युद्ध स्थल पे ही मारा गया था? कौन? इब्राहिम लोदी जो था वो युद्ध स्थल में ही मारा गया था। अब बाबर को कौन कौन सी उपाधि दी गई? तो बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी, अब उसकी वो उदारता के लिए। अब एक चीज़ और आपको पॉइंट ध्यान रखना है, बाबर का सबसे पहले आगरा में दफनाया गया था, आगरा के आराम बाग में, लेकिन बाद में उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की, तुर्की का रहने वाला था, और पहले क्या, सुन्नी, सुन्नी धर्म मानता था, मुसलमानों में भी सुन्नी धर्म। फिर बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, जो कि तुर्की लैंग्वेज में, बट बाद में क्या है, अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको क्या है, बाबरनामा को अनुवाद किया था किसमें, फारसी में। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किसने किया, तो अब्दुल रहीम खान खाना में, खान खाना ने। ये क्वेश्चन को ध्यान रख। अब बाबर के चार पुत्र होते हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं क्या है, किंग बनता है बाबर के बाद। अब हुमायूं किंग बना 1530 ईस्वी में, ठीक। इसका मकबरा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हुमायूं टॉम, आप गए भी होंगे। 30 में बनता है, 39 में ही चौसा का युद्ध होता है शेर खान के बीच, शेर खान और हुमायूं के बीच होता है। शेर खान विजयी होता है, युद्ध के बाद शेर शाह की पदवी ग्रहण करता है। बट इसके बाद ये दिल्ली में अपना राज्य सिंह, इसका राज्य चालू हो जाता है आप कह सकते हो, बट ये राजा राज्य अभिषेक नहीं करता है। फिर 1540 में ये दोबारा युद्ध होता है बिलीग्राम या फिर कन्नौज में, हुमायूं और शेर खान का अगेन युद्ध होता है। फिर शेर खान इसमें आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लेता है, और जो हुमायूं है सिंध भाग जाता है। तो यही जब ये दो युद्ध होते हैं और हुमायूं क्या है, हार जाता है दोनों में, यहीं पे आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, आपका शेर खान का शासन। शेर खान, शेर शाह। तो ये आपको ध्यान रखना है इस बीच में। अभी हम हुमायूं पढ़ रहे हैं, हुमायूं कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद शेर शाह पढ़ लेंगे, क्योंकि हुमायूं का शासन था। तो हुमायूं सिंध चला जाता है, और सिंध में ही निर्वासन के समय क्या करता है, हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फासवासी सिया मीर बाबा अकबर जामी की पुत्री से उसका विवाह हो जाता है, हमीदा बानो बेगम से। और वो क्या, सिया धर्म अपना लेता है। तो ये यहाँ पे पहले सुन्नी फिर सिया। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, गुलबदन बेगम में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। हुमायूं की मृत्यु कहाँ होती है, दीनपना स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों में गिरने से। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन नहीं आता है। अब क्या है, शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ना है। 1540 से 1545 मतलब 5 साल। और ये क्या था, अफगान वंशीय था, फर्स्ट अफगान जिन्होंने दिल्ली में शासन किया था। आपको ये कमेंट करके नीचे बताना है। इसके पहले ही मध्यकालीन भारत में ये आपको बताया गया है वीडियो में। तो कितना कंसंट्रेशन से आप पढ़ रहे हो वो पता चल जाएगा। संस्थापक कौन हो गया, शेर शाह सूरी, जिसने हराया हुमायूं को। इसके बचपन का नाम था फरीद खां, और इसको शेर खां की उपाधि किसने दी थी, सुल्तान मोहम्मद बहार खां लुहानी। ये आपको ध्यान रखना है, ये नाम क्वेश्चन पूछा जाता है। और शेर शाह का मकबरा है सासाराम बिहार में, झील के बीच में। आप कभी यहाँ पे जाना, इतना सुंदर जगह बनाई है इन्होंने कि आपको मज़ा आ जाएगा यहाँ पे, मकबरा। और इसने क्या क्या निर्माण किया, कौन कौन सी इमारतें बनाई, तो इसने बनाई थी किला एक कोहना, पुराना किला जिसको कहते हैं दिल्ली में। और 1541 में एक काम इसने ये किया था, पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया था। एक चीज़ और, शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड आपको याद है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उत्तर पथ कहते थे, सड़क ए आजम या फिर बादशाही सड़क थी, उसकी मरम्मत करवाई थी। तो शेर शाह ने बहुत सारे काम किए थे, उसका नाम हमेशा आपकी हिस्ट्री में अमर रहेगा, इतने बहुत सारे काम किए। अब देखो यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल चीज़, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत पद्मावत लिखी थी, वो शेर शाह के समकालीन थे, ठीक। बट आप जब स्टोरी देखोगे तो पद्मावत में जो स्टोरी है वो कब की है, जब खिलजी था। खिलजी भी कब, रणवीर सिंह का रोल किया खिलजी ने ना, खिलजी में रणवीर सिंह ने खिलजी का रोल किया। उस समय की घटना होती है जो है दिल्ली सल्तनत, ठीक ना। और ये आता है कहाँ पे,
आपका शेर शाह कब आता है? शेर शाह आता है मुगल साम्राज्य में, वो भी बाबर के बाद, हुमायूं को हराने के बाद। तो उसके समकालीन है आपके मलिक मोहम्मद जायसी, जब पद्मावत उन्होंने पद्मावत की रचना करते हैं, ठीक। तो अप्रॉक्स 100 ईयर पर प्लस का समय है, उसके बाद ये स्टोरी लिखी गई है। इसलिए ये कितनी सत्य है, कितनी सत्य नहीं है, किस तरह की चीज़ें चेंज हो जाती हैं ओवर द टाइम स्टोरी में, तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो यही विवाद था उस समय आपका, कब, जब मूवी आई थी पद्मावत, ठीक है। इसने डाक प्रथा का प्रचलन किया, और इसकी मृत्यु होती कलंजर के किले को जीतते समय। इसी के ऊपर क्या है, जो भी बारूद है वही फट जाता है, तो उसी समय इसकी मृत्यु होती है। इसने फर्स्ट टाइम करेंसी स्टार्ट की, रुपया, सिल्वर कॉइन स्टार्ट किए थे इसने। तो ये हो गया आपका शेर शाह, जिसके बारे में पढ़ना था। शेर शाह के बाद अब आता है अकबर, ठीक ना। अकबर का युद्ध होता है आपका 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक अकबर रहता है। 49 साल तक शासन करता है, और सबसे मैक्सिमम टाइम तक मुगल साम्राज्य में किसी ने शासन किया है तो वो कौन है? अकबर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। अकबर का मकबरा कहाँ पे है? आगरा में, ठीक। अब अकबर का जन्म कहाँ होता है? अकबर का जन्म होता है अमरकोट राजा वीरसाल के महल में, हमीदा बानो बेगम के गर्भ से। हमीदा बानो बेगम हुमायूं की वाइफ, ठीक, भूल मत जाना हुमायूं। इसके बचपन का नाम क्या होता है? जलाल। इसका राज्यभिषेक होता है 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी पानीपत का द्वितीय युद्ध, ऐसे ध्यान रखिए। 1526 ईस्वी पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर 30 साल जोड़ेंगे, 1556 ईस्वी पानीपत का द्वितीय युद्ध, फिर उसमें 20 साल जोड़िए। 20 साल आप मत जोड़िए, 20 साल जोड़ेंगे तो हल्दी घाटी का युद्ध आ जाएगा 1576 ईस्वी, ठीक। फिर अकबर के संरक्षक कौन थे? तो अकबर के संरक्षक थे बैरम खां, जिसे खानी बाबा भी कहा जाता था। अब पानीपत की दूसरी लड़ाई अभी आपने देख ली, 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, और अकबर विजयी हुआ। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, ठीक। इसमें भी अकबर विजयी होता है। अकबर के सेनापति कौन होते हैं? मान सिंह। ये तो आपको पहले से ही पता होगा। अब सबसे पहले अकबर ने पुर्तगालियों से कब मिला, और सर्वप्रथम समुद्र कब देखा? कहाँ पे? गुजरात में। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की? ये पूछा जा चुका है, तो अकबर ने की। और उसको ग्रहण या फिर उसको मानने वाला कौन था? एक ही आदमी था, राजा बीरबल ने बस दीन इलाही धर्म माना था। बाकी कोई दूसरा राजा या फिर दूसरा आदमी दीन इलाही धर्म को फॉलो नहीं करता था स्टार्टिंग में, ठीक। अब इसके शासनकाल की प्रमुख व्यवस्था थी मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था होती है रैंकिंग, कि पहले ये है फिर उसके ऊपर, जैसे अभी जो सिस्टम चल रहा है उस समय अकबर ने चालू किया था मनसबदारी व्यवस्था, ठीक। मुगलों की राजकीय भाषा क्या है? फारसी, ठीक। पहले क्या है? तर्किश थी। जब बाबर के समय में सभी चीज़ें तर्किश में होती थी, बट राजकीय भाषा इनकी क्या है? फारसी। अकबर की मृत्यु होती है 1605 ईस्वी में, उसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया जाता है, आगरा टॉम्ब। अकबर ने चार बाग बनाने की परंपरा स्थापित की, नगाड़ा बजाता था, वाद्य यंत्र बजाता था, और बुलंद दरवाजे की उसने निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में। जब वो गुजरात विजय हुआ था उसके उपलक्ष्य में उसने क्या है? बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था अकबर ने। अब इसके बाद है अकबर ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण कृतियाँ। अकबर ना मुगल साम्राज्य में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अकबर हो गया, शाहजहाँ हो गया, औरंगजेब हो गया, तो इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक ना। तो अकबर के द्वारा बनाई गई कौन कौन सी चीज़ें? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था। हुमायूं कौन? अकबर के फादर। भूलना मत, चीज़ें आदमी मिस कर जाता है, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहाँ, इस तरह, लेकिन आप रेगुलरली एक आर्डर में पढ़ोगे तो चीज़ें मिस नहीं होंगी, ठीक। आगरा का लाल किला बनाया था उसने। फतेहपुर सीकरी में शाही महल बनाया था। दीवाने खास पंचमहल बनाया था। बुलंद दरवाजा बनाया था फतेहपुर सीकरी में, जब गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक। इबादत खाना बनाया था फतेहपुर सीकरी में, जहाँ जाके आप वर्शिप कर सकते थे। और इलाहाबाद का किला बनाया था, लाहौर का किला बनाया था। तो बहुत सारी चीज़ें उसके समय में बनी भी हुई थी अकबर के बीच समय में। अब अकबर के 9 रत्न हुआ करते थे। अकबर का जो भी क्या करते हैं आप, राज्य में जो भी मीटिंग होती थी उसमें क्या होते थे? 9 रत्न होते थे। 9 रत्न कौन कौन से थे? अब्दुल फजल, जिन्होंने अकबर नामक ग्रंथ की रचना की। फैजी थे तानसेन रामतन पांडे। बीरबल थे। टोडरमल रेवेन्यू सेक्शन देखते थे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। राजा मान सिंह थे। राजा मान सिंह पानीपत के युद्ध में, पानीपत नहीं, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप, मतलब हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के खिलाफ और अकबर के सेनापति थे। अब्दुल रहीम खान खाना, याद करिए, तुजू के बाबर की क्या थी? आत्मकथा। उसको फारसी में अनुवाद किया था। पहले ये किसके में थी? तुर्की में थी, तर्किस में, जो भी तुर्की में जो भी लैंग्वेज बोली जाती होगी, उसको बाद में क्या है, इन्होंने फारसी में अनुवाद किया। फ़कीर और अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, ये तो हो गए अकबर के 9 रत्न, जो उसके राज्य शासन में वहाँ पे रहते थे। अकबर द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए, उसको आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, तो मिस नहीं करना है।
सबसे पहले तो उसने दास प्रथा का अंत किया 1562 ईस्वी में। हरम अकबर को हरमदल से मुक्ति भी की 1562 में। फिर तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया 1563 में। पहले अगर आपको तीर्थ यात्रा जाना है तो कर देना पड़ता था। जजिया कर समाप्त कर दिया 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की तथा राजधानी आगरा से फतेहपुर स्थानांतरित कर दी 1571 ईस्वी। एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि आगरा से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आगरा से फतेहपुर सीकरी का राजधानी का स्थानांतरण किसने किया, या फिर ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो 1571 ध्यान रखना। फिर इबादत खाने की स्थापना 1575 में होती है। और 1578 में क्या होता है, इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया जाता है। पहले क्या है, सिर्फ अब मुस्लिम बस वर्शिप कर सकते थे, बट 1578 के बाद कोई भी धर्म का आदमी जाके इबादत खाने में उसको प्रवेश कर सकता था। दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी 1582 में, और सिर्फ एक इसका फॉलोवर कौन था, राजा बीरबल। राजधानी लाहौर स्थानांतरित की 1585 ईस्वी में। ठीक, अकबर की शादी किसके से होती है, राजपूत प्रिंसेस होती हैं जोधाबाई, जो लड़की है किसकी, राजा भारमल की। तो इतनी सारी चीज़ें आपको अकबर से ध्यान रखना है। अभी आपको लग रहा होगा बहुत सारी चीज़ें, बट कुछ भी नहीं है इतनी सारी चीज़ें। एक बार, दो बार, तीन बार आप स्टोरी के रूप में पढ़ना, आपको सब कुछ याद हो जाएंगे। याद नहीं करना है, डेट वाइज याद नहीं की जाती। अब जैसे इस तरह पढ़ो, 1526 फर्स्ट युद्ध, 26 के बाद 30 जोड़ो तो 1556 सेकेंड युद्ध पानीपत का, फिर 56 के बाद 20 और जोड़ दो तो 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। ऐसे पढ़ोगे 2 से 3 बार ना, तो अपने से ट्रिक बन जाएगी, कोई ट्रिक बनानी नहीं पड़ती। फिर अकबर के बाद क्या होता है, अकबर की मृत्यु के बाद बनता है कौन, जहांगीर। जहांगीर को निक नेम आप सलीम ध्यान रखना, इसका मकबरा भी लाहौर में है। अकबर का कहाँ पे था, अकबर का था आपका आगरा में। तो आप रिवीजन करते जाओ, चीज़ें आपसे बनती जाएंगी। अब जहांगीर के समय में क्या क्या चीज़ें हुई थी, सबसे पहले तो इसने सिखों के जो 5वें गुरु हैं ना, अर्जुन अर्जुन देव, उसका उन्होंने सिर अलग कर दिया था उनका। किसके कारण, उन्होंने सपोर्ट किया था खुसरो का। खुसरो कौन है, जहांगीर के लड़के की हेल्प की थी, तो जहांगीर ने गुरु अर्जन देव का सिर अलग कर दिया था इधर से। फिर औरंगजेब की शादी होती है नूरजहाँ से। नूरजहाँ कौन है, नूरजहाँ का नाम है, पहले था मेहरुन्निसा, ठीक, जिसे बाद में नूरजहाँ के नाम से जाना गया। नूरजहाँ मीन्स लाइट ऑफ बर्ड, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको दो चीज़ें समझ में आ जाएगी कि अकबर जहांगीर दोनों समझ में आ जाएंगे। देखो ये है मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा की शादी होती किससे, जहांगीर से। अब मेहरुन्निसा का ब्रदर कौन है, आसफ खान। आसफ खान की लड़की है की है अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम मतलब मुमताज आप नाम से जानो, और मुमताज की शादी होती है जहांगीर से, ठीक। तो जहांगीर, जहांगीर से नहीं होती, जहांगीर के लड़के खुर्रम, खुर्रम मतलब शाहजहां से। तो ये इनका पूरा फैमिली आप देख लो, फैमिली ट्री कैसे कि मेहरुन्निसा के भाई की लड़की से जहांगीर के लड़के मतलब शाहजहां की शादी होती है। अब एक और चीज़ जान लो, जो मेहरुन्निसा मीन्स मुमताज की माँ है, उन्होंने, असमत बेगम, उन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। तो ये एक चीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब किस किस चीज़ के लिए याद किया जाता है जहांगीर, तो जहांगीर याद किया जाता है अपने न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। और जहाँ शाहजहां को खुर्रम, शाहजहां को, शाहजहां की उपाधि दी गई थी खुर्रम को। खुर्रम कौन, शाहजहां का लड़का जिसकी शादी हुई किससे, मुमताज से। ये अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने दिया था। और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, ये सब आपको ध्यान रखनी है। मुगल कालीन वास्तुकला के अंदर मतलब सफ़ेद संगमरमर का सबसे पहले उपयोग इसी के समय हुआ था। और उस समय कौन सी इमारत बनी थी, इमारतुद्दौला, फर्स्ट ऐसी इमारत है जिसमें बेदाग सफ़ेद संगमरमर का उपयोग हुआ है। फर्स्ट आपकी ताजमहल नहीं है, फर्स्ट आपकी इमारतुद्दौला है। अब जहांगीर के समय में ही अंग्रेज आए थे। कौन कौन, कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी। ये 4 अंग्रेज जहांगीर के शासनकाल में आए थे। ये क्वेश्चन आता है कि टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस किस राजा के शासनकाल में भारत में आए थे, तो वो किसके शासनकाल में आए थे, जहांगीर के। ये आपको ध्यान रखना है। जहांगीर हो गया आपका। अब जहांगीर के बाद राजा बनता है शाहजहां। शाहजहां आप ध्यान रखो, शाहजहां को खुर्रम भी, खुर्रम नाम ही था, उसको शाहजहां की उपाधि दी गई थी, ठीक। शाहजहां सबसे बड़ा काम करता है जो आज भी फेमस है, वर्ल्ड फेमस, ये 7 वंडर में आता है, वो उसने निर्माण कराया था ताजमहल का। किसकी याद में, मुमताज की याद में, और उसकी कब्र के ऊपर, ठीक ना। और उसको बनाने वाला प्रमुख स्थापत्य कलाकार कौन था, उस्मात अहमद लाहौरी लाहौरी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तो आपको पता ही है। एक चीज़ और बनाई थी शाहजहां ने बनाया था पीकॉक थ्रोन या फिर तख्ते ताउस कहते हैं। इसका निर्माण भी शाहजहां ने किया था। शाहजहां के शासनकाल को क्या कहते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। इसके पहले चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा गया, जहांगीर के समय को, ठीक ना। अब इसके द्वारा बहुत सारी इमारतें बनाई गई, जैसे दिल्ली का लाल किला हो गया, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद जो है, आगरा की मोती मस्जिद, ताजमहल तो है ही, और लाहौर किला स्थित शीश महल जो है वो भी किसने बनाया था, शाहजहां ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप गलती मत करना।
अब देखो शाहजहाँ ने क्या किया, 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से क्या किया, दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी, ठीक। और आगरे में जामा मस्जिद का निर्माण, आगरा में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहाँ ने नहीं किया, शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने किया था, ठीक। अब शाहजहाँ के चार लड़के थे, कौन कौन, दारा सिकोह। देखिए शाहजहाँ के क्या थे, चार लड़के थे, दारा सिकोवा, सूजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, ठीक ना। तो दारा सिकोवा क्या था, क्राउन प्रिंस था, मेन सबसे बड़ा था, ठीक। और औरंगजेब बाद में शासन करता है, कैसे क्या कर होता है, आखिरी के समय जो था ना शाहजहाँ के शासनकाल में, तो ये सब इनके बीच में लड़ाई होती थी कि कौन राजा बनेगा, उस समय की नॉर्मल चीज़ थी, तो इसी में उसका समय व्यतीत हुआ। और साथ ही साथ बाद में औरंगजेब ने क्या किया, शाहजहाँ को बंदी बना लिया, बंदी बना के आगरा में उसको कैद कर दिया, और वहीं पे आगरा के कैदी जीवन बीताते वही 8वें वर्ष उसकी मृत्यु भी हो गई शाहजहाँ की। तो जिसने ताजमहल बनाया था उसकी मृत्यु वहीं आगरा में हो जाती है, वो भी बंदी घर, बंदी गृह मतलब जेल के अंदर। अब आता है कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, औरंगजेब तक ना। औरंगजेब, औरंगजेब आता है अपने पिता को बंदी बना लेता है, ठीक है, अपने भाई को मार देता है, और फिर बनता है राजा औरंगजेब, ठीक। इसकी टॉम्ब है महाराष्ट्र में, जो अलग अलग जगह है ना, उसको ध्यान रखना है। और पांच छह चीज़ें आपको ध्यान रखनी, तो आपको ध्यान रखना है, इसको आलमगीर की उपाधि दी गई थी। औरंगजेब को शादी कहाँ पे हुई थी, फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ हुई थी। इसका राज्याभिषेक दो बार होता है, पहली बार तो ये आगरा पे जब कब्जा करता है, और फिर सेकंड होता है देवराई की युद्ध में सफल होने के बाद दिल्ली पे। तो दो बार इसका राज्याभिषेक होता है औरंगजेब का, ये आपको ध्यान रखना है, डेट याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस ध्यान रखना है, देवराई के युद्ध के बाद ही, सफल होने के बाद वो क्या कहता है, राज्याभिषेक कराता है औरंगजेब। औरंगजेब क्या था, सुन्नी धर्म को मानता था, इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है औरंगजेब को। अब जयचंद, जय सिंह और शिवाजी के बीच में 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसी को, ये इसी का टाइम काल चल रहा था यहाँ पे कर दिया है। 1666 में, और औरंगजेब ने 65 में क्या होती है, जय सिंह और शिवाजी के बीच में संधि होती है, और शिवाजी को बुलाया जाता है कहाँ पे, आगरे के किले में, दीवानी आम में, ठीक ना। वहाँ पे औरंगजेब क्या करता है कि शिवाजी को बंदी बना लेता है। तो ये पूरी कंडीशन थी 1665 और 1666 में। कैसे इन लोग पहले संधि करते हैं, फिर बुला के पीठ पीछे बिना किसी को सूचना दिए हुए, मतलब ये मोरली गलत करके कैसे उस समय शिवाजी को उसने बंदी बना लिया था। फिर एक काम और करता है, सिख के जो 9वें गुरु होते हैं तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या करवा देता है औरंगजेब। और औरंगजेब जजिया कर पुनः लागू करता है, मीन्स गैर मुस्लिम लोग का उस समय जीना हराम करके रख दिया था औरंगजेब ने। और बीवी का, और ये क्या है, इमारतें और कोई भी न्यू निर्माण का सख्त विरोधी था, बट अपनी बीवी के लिए बीवी का मकबरा बनाता है औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। और हिंदू, और ये तो आपको पता है 1665 में हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश देता है। और अकबर ये औरंगजेब की टॉम कहाँ पे है, महाराष्ट्र, कुलदाबाद में। तो ये औरंगजेब होता है। फिर औरंगजेब के बाद ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कोई किंग के बारे में आपको नहीं पढ़ना, ये कहलाते हैं, इसके बाद वाले कहलाते हैं लेटर मुगल, ठीक ना। तो लेटर मुगल, मुगल जो भी हैं, जितने भी किंग हैं, कोई भी इतने प्रभावशाली नहीं थे जितने औरंगजेब के समय तक मुगल राजा प्रभावशाली थे। प्रभावशाली नहीं थे तो आपके क्वेश्चन भी नहीं आएंगे उससे, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे ईरान का शासक जो था सम्राट उस समय, नादिर शाह आक्रमण करता है दिल्ली पे, ठीक ना। दिल्ली का शासक कौन रहता है, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह भी ये क्या है, मुगल ही। तो मोहम्मद शाह रहता है, उसको हराता है और यहाँ से तख्ते ताउस ले जाता है, कोहिनूर का हीरा फारस लेके वापस चला जाता है। और नादिर शाह के बारे में एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, नादिर शाह क्या है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक। और मुगल का अंतिम मुगल शासक जिसने तख्ते ताउस पर बैठा, मोहम्मद शाह। इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब होता है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में, महाराणा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें मराठा की हार होती है। तो ये आपको पानीपत का तृतीय युद्ध भी ध्यान रखना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों युद्ध आपको ध्यान रखने हैं, बिल्कुल याद रहने चाहिए कि कहीं भी क्वेश्चन है तो आपसे बन जाए। अब है बहादुर शाह जफर सेकंड, अंतिम मुगल सम्राट। 1857 की क्रांति आपको ध्यान होगी, तो दिल्ली में इन्हीं के नेतृत्व में, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ही लड़ाई लड़ी जाती है अंग्रेजों के विरुद्ध, 1857 की क्रांति। लेकिन 1857 की क्रांति भाग लेने के कारण अंग्रेज क्या है, बहादुर शाह जफर को बंदी बना लेते हैं और उसको भेज देते हैं रंगून। और यहाँ से पहले तो इनको पेंशन भी मिलती थी, पेंशन दी अंग्रेजों ने, फिर बाद में पेंशन भी बंद कर दी। इस तरह से मुगल साम्राज्य का हो जाता है अंत। मुगल साम्राज्य अपने पीक में था अकबर के समय में, बाबर ने स्टार्ट किया, फिर इसके बाद औरंगजेब के बाद इनका जो भी साम्राज्य है या फिर वर्चस्व जो है, पहले देखो हर का ग्राफ होता है कि पहले खूब बढ़ते हैं फिर ऐसे नीचे आते जाते हैं, उसी तरह औरंगजेब तक आप कह सकते हो कि इनका ग्राफ बढ़ता ही था, बढ़ता ही गया, बट फिर उसके बाद डाउन हो गया। और बहादुर शाह जफर ने तो सेकंड ने आखिरी में सब कुछ खत्म कर दिया, उसको बंदी बना लिया, और वो मुगल साम्राज्य वहाँ से खत्म। और इसके बाद फिर क्या है, अब होता है अंग्रेजों या फिर व्यापार करने के लिए जो भी
वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका आगमन होता है, यहीं से आधुनिक भारत या फिर मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो से मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करेंगे। तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस था मुग़ल साम्राज्य में। तो बड़ा लंबा वीडियो हो गया है, बट मुग़ल साम्राज्य आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर एक जो चीज़ दी गई है ना उसको आप एक बार ध्यान से सुन लेना, वो सफिशियंट है आपके एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। ये आप पढ़ लो, मुग़ल साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा। और चीज़ें ध्यान रखना, मकबरा कहाँ पे है, कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण किया है, कौन सी नई चीज़ें लागू की हैं, मीन्स जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये सब इस वीडियो में कवर कर दिए गए हैं। तो दैट सफिशियंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया, मीन्स जब से वेस्टर्न कंट्रीज़ जो भी व्यापार करने के लिए आती हैं अपने इंडिया में, तो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना ही था आपका मीडिएवल में जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा घुस के समय देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई मतलब उसका निकलने वाला है नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा आपका आता भी नहीं है। तो इससे आपका कवर हो जाएगा। तो 20-25 नंबर अगर इसी से मिल जाएंगे तो फिर क्यों इतनी मेहनत करना है, ठीक ना। जिसमें ज़्यादा नंबर उसमें ज़्यादा मेहनत करिए, अंदर से घुस घुस के पढ़िए। इसमें इतना घुस के आपको पीएससी या फिर यूपीएससी का एग्जाम तो देना नहीं है। तो ये था मुगल साम्राज्य। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और सही जानकारी आपको सभी कुछ बहुत कम समय में मिल गई होगी। तो 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आपका सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और कोई भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। मैक्सिमम चांस है कि नहीं छूटना चाहिए। तो हिट द लाइक बटन अगर सही लगा हो, और नहीं लगा हो तो आप जरूर कमेंट करके बता देना कि कौन सी चीज़ें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर